आज जिस कैरेक्टर की हम बैक स्टोरी डिस्कस करेंगे वो एनिमे वॉचर्स के लिए तो काफी मिस्टीरियस है, बट जिन्होंने डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ी हुई है उनको पता है कि उस कैरेक्टर का पोटेंशियल क्या है। Yes, I am talking about सर्पेंट हाजिरा ओबनाई इगुरु। मुझे इसके सरनेम की जरा सी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो जरा एडजस्ट कर लेना। देखो तो तूने एनिमे के अंदर देखा ही होगा जिसके अंदर ये हर आर्क के अंदर दिखाई देता है, जैसे कि सीजन 1 के अंदर भी ये दिखाई दिया था, ये म्यूगन ट्रेन वाली भी मूवी के अंदर दिखाया गया था, सीजन 2 के अंदर भी दिखाया गया था और सीजन 3 के अंदर भी दिखाया गया है। इसके साथ पास्ट के अंदर क्या हुआ है, उसकी पावर्स क्या है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे और मांगा रीडर्स को तो इसकी बैक स्टोरी का पता ही है, पर मैं एनिमे वॉचर्स को इसकी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट ए वीडियो आफ्टर स्मॉल इंट्रो। जो ओबनाई था, ये ओबनाई एक चोरों के क्लैन के अंदर पैदा हुआ और ये चोरों का क्लैन भी पता नहीं कैसा था, जहाँ पे 370 साल से सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती थी। पर 370 सालों के बाद यहाँ पे एक लड़का पैदा होता है जो कि था ओबनाई। और ओबनाई जब अपनी होश संभालता है तब उसको एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके घर वाले उसको इतना ज्यादा खाना डाल देते थे, मतलब कि हद से ज्यादा। और अपने घर वालों की इन्हीं हरकतों की वजह से ओबनाई बहुत ज्यादा तंग हो चुका था। उसी केज के अंदर ओबनाई का एक बहुत अच्छा फ्रेंड बनता है जो कि एक सांप था और उसका नाम था काबूरामारू। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, पर इसके बीच एक गड़बड़ आ जाती है। वो ये थी कि जब भी ओबनाई रात को सोने को जाता था तब उसे अपनी छत के ऊपर कुछ ऐसा रेंगता हुआ फील होता था कि उसकी छत पे कोई रेंग रहा है और उसको ये भी महसूस होता था कि कोई उसको छत से घूर रहा है, जिससे कि वो पूरी रात डर डर के निकालता था, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। फिर जब ओबनाई 12 साल का होता है तो उसके क्लैन वाले उसको एक काफी लग्जरियस टेम्पल के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे एक डीमन की पूजा होती थी। वो डीमन भी बड़ा अजीब सा था, जो कि आधा एक इंसान और आधा एक डीमन था। नीचे से बेसिकली वो एक स्नेक था, इसलिए वो एक डीमन था। उस डीमन की शक्ल भी एक जापानीज भूतनी के जैसे हुई कटी थी। इस सब के बाद ओबनाई जब उस भूतनी को देखता है तब उसे पता लग जाता है कि ये वही भूतनी है, कह लो डीमन है, जो कि उसको छत से रोज घूरती है। फिर ओबनाई को पता लगता है कि इस परिवार में 370 साल बाद जब एक मर्द पैदा हुआ था, मतलब ओबनाई पैदा हुआ था, तब उसे उसी डीमन के पास लेके गए थे, क्योंकि उसके क्लैन में एक ऐसा रिचुअल था कि वो अपने ही बच्चों को उस डीमन को चढ़ा देते थे फॉर ए लग्जरियस लाइफ। और जब ओबनाई पैदा हुआ था तब उसे भी उसी डीमन के पास लेके गए थे, पर उसकी आंखें काफी रंग बिरंगी थी क्योंकि उसे एक डिसीज थी। पर ये बात उस अनपढ़ सी डीमन को नहीं पता था। ओबनाई 370 साल के बाद पहली बार एक लड़का हुआ था, इसलिए डीमन ने चाहा कि उसको पहले बड़ा होने तो तब उसे वो खाएगी। इसलिए जब ओबनाई 12 साल का हुआ तो उसे उस डीमन के पास लेके चले गए। उस डीमन ने कहा कि ओबनाई को और बड़ा होने दिया जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसको एंजॉय करके खाए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वो उसको एंजॉय कैसे करेगी। उसके बाद क्या होता है कि जो ओबनाई था उसको फिर से एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता है, पर वो अपना 999 IQ वाला दिमाग लगाता है, अपनी हेयर पिन से उस केज को खोलने की कोशिश करता है जिससे कि वो एस्केप कर पाए। वो सक्सेसफुली एस्केप कर भी लेता है। इस बात का उस डीमन को पता लग जाता है, जिससे कि वो उसको पीछे तक फॉलो करती लगती है। बीच में ही ओबनाई की हेल्प करने आ जाता है तब का फ्लेम हाशिरा। वो फ्लेम हाशिरा था रेंगोकू का बाप। वो जो रेंगोकू के बाप थे वो उसको खत्म कर देते हैं, उस डीमन को खत्म कर देते हैं। ओ शिट यार, मैं उस भूतनी को एंजॉय करते हुए नहीं देख पाया। स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आता है कि जो वो भूतनी थी वो ओबनाई का पूरा क्लैन ही खत्म करके आ रही थी। बची थी तो वो थी ओबनाई की बड़ी बहन। वो जो ओबनाई की बड़ी बहन थी वो ओबनाई को ही उसका दोषी ठहरा रही थी, मतलब कि वो जो क्लैन पूरा का पूरा मरा था, मतलब कि उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली मर गई थी, उसका दोषी वो ओबनाई को ठहरा रही थी। हट यार, काफी शैतान लड़की थी ये तो। फिर क्या होता है कि जब उसकी बड़ी बहन ओबनाई को नहीं अपनाती, ओबनाई अपने ट्रॉमेटाइज हो जाता है और वो डीमन स्लेयर को पढ़ने का फैसला करता है। उसके बाद ओबनाई आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है और उसके साथ हाशिरा भी बन जाता है और यहीं पे इसकी स्टोरी खत्म होती है। हाँ, उसके आगे भी इसकी बहुत सारी स्टोरी बची हुई है जो कि एनिमे और मांगा के अंदर प्रेजेंट के अंदर चल रही है और मैंने तुम्हें इसकी सभी पास्ट की स्टोरी बता दी है। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं कंटेंट के अंदर तो और भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जे के बोरुटो और इसके लेटेस्ट मांगा चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सलाह जरूर देना। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।